ये मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल में इस वक्त है पाकिस्तान के लिए। आईएमएफ की भी आपने बात की, पाकिस्तान की इररेलेवेंस, पाकिस्तान इज कम्प्लीटली इररेलेवेंट, इंडिया इज रेलेवेंट। तो जाहिर सी बात है इंडिया। ये देखो पाकिस्तानी ट्रंप आज वो सदर है अमेरिका की। हमें ही हर चीज चाहिए, हमें तो यार आईएम कुछ भी ना करे। आपको ट्रंप की कॉल की फिक्र है? अभी आपको जो कॉलें आनी है ना कि भैया आप जरा इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के, मियां नवाज शरीफ के बाहर का दौरा करने के पैसे नहीं थे, वो पैसे बट ये जो हम इज दिस ए लेसन फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। देखिए एक तो ये तो जिस तरह की वो बात करें बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि बट लुक एट इट फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। हम उसको हमारा ठट्ठा बन गया था पाकिस्तान, हम मजाक उड़ाते थे और ये देखो पाकिस्तानी ट्रंप आज वो सदर है अमेरिका और हम ट्वीटें डिलीट करने में लगे। नहीं ट्वीट नहीं, देखिए अब कल जो हम बात कर रहे थे, राना सना साहब मेरे प्रोग्राम में थे यार। वैसे हाउ डू यू, मतलब अब टू बी वो लोग जो कहते थे कि जनाब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, वेंटिलेटर पे बताया नहीं होगा? पूछा भी मैंने, क्लियरेंस ली वैसे प्राइम मिनिस्टर से? मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा आप रियलाइज कर रहे हैं, आप एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, इससे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? उन्होंने कहा हाँ हम ठीक, हम कह रहे हैं सब कुछ। लेकिन कॉल क्यों इस वक्त कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है काशिफ। जब पहले कॉल्स आई थी ना, हमारे पास कोई नखरे करने के मनूवरिंग नहीं, फिर भी नहीं कर सकते थे। नहीं मनूवरिंग रूम था ना, लेकिन इशू ऐसा था जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान अलाइव था, पीछे हटना एटलीस्ट हम नखरा तो कर सकते हैं, नहीं देखेंगे बिकॉज आपको मेरे से कुछ चाहिए। आज वन साइडेड इक्वेशन हुई हुई है, हमें ही हर चीज चाहिए। हमें तो यार कुछ भी ना करे, आईएमएफ को टुनका लगा दे। अभी हमने सारे टारगेट्स मिस किए हैं पहले क्वार्टर के, ठीक है ना। अब ऑपोजिशन ऑलरेडी शो डाल रही है, देखेंगे मिनी बजट लाएंगे, चले मिनी बजट ना भी आए, वी आर वॉकिंग वेरी वेरी टाइट रोप एक्ट। बट 99 वी वर द इन धमाकों के बाद वी बिकेम द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे पास, आपको याद है, मियां नवाज शरीफ के बाहर का दौरा करने के पैसे नहीं थे, वो पैसे आया करते थे। सो इकोनॉमिकली उस वक्त भी क्रंच था, लेकिन इशू ऐसा था जिससे कोई बंदा पीछे नहीं हट नहीं सकता था ना। इस पे तो वो दिस इज अ डिफरेंट इशू। नहीं, would you agree कि ये इशू ही डिफरेंट है? इशू बड़ा डिफरेंट। और अभी आप देखिए ट्रंप का हमारे पे असल प्रेशर अभी क्या आएगा। अभी एक वन ऑफ द आर्मी चीफ्स, ये जब अपनी रिटायरमेंट होने वाली थी तो ये कुछ दौरों पे गए और यूएई पे भी गए, सऊदी अरेबिया भी गए। तो वो मुझे बता रहे थे कि जब यूएई के प्रेसिडेंट से वो बात हुई तो जो रस्मन होता है कि सर एनी योर एक्सीलेंसी एनी एडवाइस, तो कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने कहा डोंट बी द लास्ट वन टू रिकॉग्नाइज इजराइल। अभी आपको ट्रंप की कॉल की फिक्र है? अभी आपको जो कॉलें आनी है ना कि भैया आप जरा इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बारे में सोचें, ये एक बहुत बड़ा अभी नाइफ लग के ट्विस्ट होना है। ये ट्रंप कॉल ये भूल जाएंगे, फिर तो गवर्नमेंट की लेवरेज बढ़ जाएगी ना। वो कहेंगे ठीक है हम ये सोच लेते हैं, फिर आप बाकी प्रेशर तो नहीं, लेवरेज नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहना अच्छा ओदे तो तुहानू टाइम दे देना, फिर ऐ तो करो ना। ये अब बड़ा ही टफ चीजें हो गई हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। और आई थिंक इसके अंदर आप देखो, आप उसका बड़ा आसान तरीका है जी जुबैर साहब, उसका आसान तरीका है। ये मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल में इस वक्त है पाकिस्तान के लिए। आईएमएफ की भी आपने बात की, पाकिस्तान की इररेलेवेंस, पाकिस्तान इज कम्प्लीटली इररेलेवेंट, इंडिया इज रेलेवेंट। तो जाहिर सी बात है इंडिया पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पाकिस्तान में जो करते धरते हैं उनके लिए, कि खुद ठीक होना शुरू हो जाए, बजाय कि कॉल आए और वो जाके धमका के और आपको चीजें कराते हुए वो अच्छा भी नहीं लगेगा। सो आई थिंक अच्छी एडवाइस नहीं, कुछ और सोचो। फ्यू थिंग्स ये मरवाएंगे गवर्नमेंट, कुछ और सोचे नहीं, ये नहीं हो ये चाह रहे हैं। अभी गवर्नमेंट का फिर भी 4-5 महीने हैं, देखें जनवरी में वो करेंगे। ये अगर कॉल आएगी कुछ भी होगा तो कम अज कम वी आर लुकिंग एट फरवरी मार्च, 4-5 महीने हैं। इनके पास तो 2 ही ऑप्शन लगते हैं जो हम बातें सुन भी रहे हैं। एक तो ये है कि जितनी सजाएं सुन ठोकनी अब ठोक दो, जिस तरह पहले 3 सजाएं हुई थी ना इलेक्शन से फौरन पहले, अब 20 जनवरी एक नई। लेकिन मुझे ये लगता है कि उस चीज की पेशबंदी हो चुकी है, वो तो हुई भी इन अ वे हुई भी है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने जिस तरह बंच के, जिस बड़ी एश्योरेंसेस दी गई हैं। देखिए 8 अक्टूबर सेटल की 8 अक्टूबर को मैंने कहा था और उससे पहले भी कहा था कि मीनुद्दीन खान साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सदर बनेंगे। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ड्रामा था ना, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बन गए। ये सारे मसले जाने हैं, सो तैयारी पूरी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आपने काबू कर लिए हैं पंजाब। इशू ये है मालिक, मेरा ख्याल है उससे भी एक आई थिंक इशू कुछ और भी हुआ, लेकिन चलो कि ट्रंप की जीत का इनको
मैं ये कह रहा था कि ट्रंप का इतना इनको मेरा ख्याल है कोई अंदाज़ा नहीं था कि ट्रंप जीत जाएगा और इस तरह से जीतेगा कि स्वीप करेगा। आई मीन इट्स अ स्वीप, बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी को हिला के रखती है। सो विद दैट मैंडेट तो वो कुछ भी करेगा और करना भी चाहिए। बाय द वे एज अ पाकिस्तानी आई विश कि वो कुछ करे। पाकिस्तान के जो भी रूलर्स हैं उनको, तो मेरा तो यही है कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करें इमरान खान के लिए। क्यों पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस कराते हैं कि कुछ करे? क्यों करे कुछ? पाकिस्तान अपने आप, हमारी लड़ाइयां हम खुद लड़ेंगे, ठीक करेंगे इसको। नहीं काशिफ, अमेरिका इज कमिटेड, सारी दुनिया का उन्होंने ठेका लिया हुआ है डेमोक्रेसी का, तो मुजाहरा करे ना कि जी नहीं आप वो ठेके खत्म हो गए सर। डेमोक्रेसी तो अमेरिका के अंदर भी खत्म हो जाएगी। वो ठेके खत्म हो गए, वो ठेके आपने पिछले देखे कहाँ इंसानी लेकिन हकूक का ठेका गजा में इंसानी हकूक का ठेका दफन हो गया। पाकिस्तान के इलेक्शन और डेमोक्रेसी अगर करना होता तो उस टाइम कर लेते। कंप्लीटली डिफरेंट यार। मैं इजराइल इन अ डिफरेंट वे देन पाकिस्तान। मैं जुबैर इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूं। मैं इसको डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से एक एक्शन होता हुआ देख रहा हूं। मुझे इस वजह से ट्रंप की हायर प्रिंसिपल्स की वजह से नहीं होगा। कोई मोरालिटी या हायर प्रिंसिपल्स नहीं है कि हमने ये करना है रीजन में। जो डोमेस्टिक देखिए, जब आप डिनर्स कर रहे होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, $1000 अ प्लेट का डिनर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं डोनर्स, तो क्विड प्रो को यही होता है ना कि जो उनका एजेंडा है, उनके इलेक्टेड लोग उसको पुश करेंगे और उससे भी पे बैक करना है अपने लोगों का। तो उसके लिए ट्रंप के लिए पे बैक करना उनके लिए बड़ा आसान है।